everybody. Hello and welcome back to channel Info Island. And guys, welcoming you all to another informative video. और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की आंसर की अब आउट हो चुकी है। तो उसी के बारे में 2026 की आपकी जो आंसर की आउट हुई है, उसी के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि अब ऑफिशियली रिलीज हो चुकी है। आप ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर जाकर अपनी आंसर की को चेक कर सकते हैं, अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो गाइस, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है उसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है ये पेपर आरआरबी के द्वारा, ठीक है, जो ये एनटीपीसी का पेपर होता है उसी के द्वारा जो ये कंडक्ट किया गया था एग्जाम, वो लाखों स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी था, क्योंकि बहुत एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि किसी ना किसी तरह के से अपने आप को रेलवे डिपार्टमेंट के साथ जोड़ना चाहते हैं। और अब क्योंकि सभी कैंडिडेट्स अपने अपने मार्क्स को चेक कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अब आंसर की आ गई है तो सारे ही कैंडिडेट्स अपने अपने मार्क्स को कैलकुलेट करने में लगे हुए हैं, किसका कितना क्या बना वगैरह वगैरह। अब आंसर की निकल चुकी है, तो गाइज वी हैव द आंसर इन आवर हैंड्स, क्योंकि सभी बच्चों के दिमाग में ये चल रहा था कि भाई कौन सी शिफ्ट जो है वो हार्ड रही है, कौन सी शिफ्ट इजी रही है, कौन सी मॉडरेट रही है। बेसिकली ऑल इन ऑल मोटा मोटा वो यही जानना चाहते हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन का फायदा होने वाला है वो किन बच्चों को होने वाला है, क्योंकि गाइस 24 शिफ्टों में कंडक्ट करवाया गया ये जो आपका एनटीपीसी का पेपर हुआ है, ये इतना ज्यादा आसान भी नहीं था, टफ भी नहीं था, मॉडरेट भी, मतलब तीनों ही तरह की चीजें थी। तो अब बच्चे थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं कि भाई क्या मैं उस शिफ्ट का पेपर देकर आया हूँ या आई हूँ जिसमें नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि अगर आपकी शिफ्ट, भाई हो सकता है आपको लगी हो हार्ड, लेकिन अगर सिस्टम को ऐसा नहीं लगता है, सिस्टम के हिसाब से वो इजी रही है, तो गाइस ट्रस्ट मी, आपको नॉर्मलाइजेशन का एक नंबर भी नहीं मिलेगा। क्योंकि ऐसी काफी ज्यादा 24 में से काफी सारी ऐसी शिफ्ट्स रही हैं जिनको इजीएस्ट शिफ्ट्स कहा गया है। तो कहीं ना कहीं उन बच्चों को नॉर्मलाइजेशन का फायदा नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ ऐसे बच्चे जिन्होंने उन शिफ्टों में पेपर दिए हैं जो कि हार्ड कंसिडर की गई हैं, मॉडरेट कंसिडर की गई हैं, उनको कुछ 6 8 10 12 नंबर मिलेंगे, डिपेंडिंग ऑन ऑब्वियसली। तो चलो अब जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ आंसर की नहीं बताएंगे आपको, बल्कि एक, जैसे कि आप सब जानते हैं, रैंक मित्र करके एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर साइट है जहाँ पे बच्चे अपनी रैंक्स को चेक करते हैं। अलग अलग से जोन से अब तक 1.5-2 लाख बच्चों ने अब तक अपना डेटा उस पर चेक कर चुका है। तो गाइज हमने भी उस पर गए और काफी ज्यादा एनालाइज करा, थोड़ा सा बच्चों के बारे में जाना कि भाई कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि उस डेटा के द्वारा जो हमें पता लगा है कि फर्स्ट आए हैं, सेकंड आए हैं, कितना परसेंट मार्क्स अटेन किया है। तो वो सारे डेटा के बेसिस पर शिफ्ट वाइज डिफिकल्टी एनालिसिस भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि कौन सी शिफ्ट आपकी इजी थी, कौन सी मॉडरेट और कौन सी टफ, ठीक है। तो वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को एंड तक जरूर से बने रहिए वीडियो पे, और अपने कमेंट्स जरूर से बताइएगा। किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, किसी भी तरह की कोई शंका दिमाग में आ रही है तो जरूर से कमेंट्स करके बता दीजिएगा। वी वुड लव टू हियर दैट फ्रॉम यू एंड वी विल कम अप विद द सॉल्यूशन फॉर ऑल ऑफ दैट। एंड ऑल्सो अगर कोई रिकमेंडेशन है, कोई सजेशन है चैनल के लिए हो, वीडियो के लिए हो, किसी भी तरह का कुछ भी अगर आप सजेस्ट करना चाहते हैं, तो ऑल ऑफ दोज आर वेरी मच वेलकम ऑन आवर चैनल। यू जस्ट हैव टू गो टू द कमेंट सेक्शन एंड कमेंट डाउन बिलो, ओके। तो प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आपने भी एग्जाम दिया है या आप अपना एक्सपेक्टेड स्कोर और कंपटीशन समझना चाहते हैं जो अभी सिस्टम के अपडेट करने के बाद पता चला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ठीक है। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैं आपको आंसर की इन्फो सेक्शन यहाँ पर बताने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप बैकग्राउंड समझ लें। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आंसर की कि आरआरबी ने जो ये एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम की जो प्रोविजनल आंसर की रिलीज कर दी है। कैंडिडेट्स जो हैं वो अपने रेस्पॉन्स शीट्स और अपने आंसर की दोनों को ही ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करके चेक कर सकते हैं, जो कि आपको करना भी है, जरूर से करिए। आप जिस भी जोन से बिलोंग करते हैं, जहाँ से भी आपने पेपर भरा है, अपना जोन डालिए और अपनी रैंक चेक करिए, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो गाइस जरूर से ऑब्जेक्शन भी रेज करिएगा, क्योंकि उसका भी आपको बेनिफिट मिलता है। तो प्लीज आप चाहें तो आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, लेकिन गाइस उसके लिए क्योंकि लिमिटेड टाइम दिया जाता है, तो प्लीज 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 जल्दी से एक्शन लीजिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो
टाइमलाइन निकल गई, अगर विंडो क्लोज हो गई, तो आप कितना भी ऑब्जेक्शन रेज करना चाहें आप नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज मेक द मोस्ट ऑफ द टाइम गिवन टू यू फॉर रेजिंग ऑब्जेक्शंस। ठीक है, अब आप बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि है शिफ्ट वाइज एनालिसिस की, जिसका हर एक कैंडिडेट्स को बेहद इंतजार है कि क्या मुझे नॉर्मलाइजेशन के नंबर मिलेंगे या नहीं। तो गाइस शिफ्ट वाइज डिफिकल्टी एनालिसिस, जो कि मैं रैंक मित्र जो साइट है उसके बेसिस पे आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि वहीं पर हमने सारे ही बच्चों का डेटा चेक करा है और सारे ही बच्चों के फीडबैक वहाँ पे कलेक्ट करे हैं और फिर सबको कोलेट करके हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। तो गाइज रैंक मित्र का जो डेटा रहा है और जो स्टूडेंट्स का फीडबैक रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, इजी शिफ्ट जो हैं वो ऐसी शिफ्ट हैं जो कि पेपर में, जिनमें मतलब कंपैरेटिवली अगर मैं देखूं बाकी की 24 शिफ्टों से इजी रहा था। स्पेशली आपका जो मैथमेटिक्स रहा है और रीजनिंग सेक्शन रहा है वो स्कोरिंग था। ऐसे ही शिफ्ट में हम गुड अटेम्प्ट्स भी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि गुड अटेम्प्ट्स भी यहाँ पर ज़्यादा रहे हैं। भाई शिफ्ट इजी होगी तो गुड अटेम्प्ट्स अपने आप ही आपके ज़्यादा रहेंगे, वो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट गाइज अगर मैं बात करूं मॉडरेट शिफ्ट की, तो गाइज मैक्सिमम जो शिफ्ट्स होती हैं वो मॉडरेट कैटेगरी में आती हैं, मैक्सिमम आई वुड से, क्योंकि मोस्ट ऑफ ये जो 24 शिफ्टों का आपका पेपर हुआ था उसमें जो मोस्ट ऑफ द शिफ्ट्स थी वो मॉडरेट थी आपकी, जिसमें से कुछ इजी भी रही हैं, कुछ आपकी हार्ड भी रही हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द शिफ्ट्स जो थी वो मॉडरेट कैटेगरी में आती हैं, जहां पर पेपर जो होता है वो काफी ज्यादा बैलेंस्ड देखने को मिला था आपका, ना ज्यादा इजी था ना ज्यादा टफ था। जनरल अवेयरनेस थोड़ा सा ट्रिकी था, बाकी सारी चीजें आसानी से की जाने वाली थी, मैनेजेबल थी। सो गाइज इस चीज का आप ध्यान रखें। अब बात करें टफ शिफ्ट्स की, तो गाइस कुछ शिफ्ट में स्पेशली जनरल अवेयरनेस जो होता है और जो मैथमेटिक्स होता है उसने इस बार कैंडिडेट्स को बहुत ज्यादा सरप्राइज करा था, बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल चीजें देखने को मिली थी, क्वेश्चंस काफी लेंदी थे, काफी कैलकुलेशन बेस्ड रहे थे। इसीलिए इन शिफ्टों में गाइस जो गुड अटेम्प्ट्स होते हैं वो कंपैरेटिवली आपके थोड़े कम होते हैं, और इसी रीजन के कारण, क्योंकि ये टफ शिफ्ट्स होती है एज कंपेयर टू द अदर शिफ्ट्स, इन यहाँ पर बच्चों को नॉर्मलाइजेशन का फायदा देखने को मिलता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो पेपर का लेवल आपका इजी टू मॉडरेट ही रहा है, लेकिन शिफ्ट वाइज वेरिएशन क्लियरली दिखा है। सो टफ शिफ्ट्स का आपका कुछ इस तरह से देखने मिलता है। अब मैं बात करूं एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट क्या रहने वाला है कट ऑफ पे। अब आपकी भाई आंसर की आ ही चुकी है, सभी बच्चे अपना अपना स्कोर कार्ड देख ही चुके हैं, मार्क्स निकाल ही चुके हैं। अब हमें देखना है तो कि भाई कट ऑफ क्या निकलती है, ठीक है, क्योंकि इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा वो कट ऑफ पर पड़ेगा। जो इजी शिफ्ट्स हैं उनमें कट ऑफ थोड़ी सी हाई जा सकती है, जो टफ शिफ्ट्स हैं उनमें नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट डेफिनेटली बच्चों को मिलेगा, और जो फाइनल रिजल्ट रहेगा आपका उसमें नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड डेफिनेटली करेगा, और उसी पे थोड़ा सा आपका जो कट ऑफ होता है वो वेरिएशन डिपेंड करता है। इसीलिए अपने रॉ स्कोर से ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो आपको मिलेंगे बाद में वो ही फाइनल आपका कट ऑफ डिसाइड करेंगे। अभी के लिए आपको क्या करना है, अपना स्कोर देख लेना है, मैच कर लेना है, किस किस कैटेगरी में यू आर में है, आप ईडब्ल्यूएस में है, एससी एसटी जिसमें भी है, अपना अपना जोन वाइज देख लीजिए और रॉ स्कोर को लेके अपना ये थोड़ा सा प्रीवियस जो ट्रेंड्स रहे हैं कट ऑफ वगैरह के उससे कंपेयर कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा वेर यू एक्चुअली स्टैंड दिस टाइम। अब मैं आपको जो रैंक्स बताने वाली हूँ वो मैं आपको वैसे तो वीडियो के शुरू में ही बता चुकी हूँ कि रैंक मित्रा से ली गई हैं, ठीक है। रैंक मित्र से जो हमें जो कुछ भी रैंक्स मिली है, जहां पे हमने टोटल जो रॉ डेटा निकाला है वो 1,41,000 195 स्टूडेंट्स का डेटा निकाला है, और इतने स्टूडेंट्स इनफैक्ट अब तो थोड़े बढ़ गए होंगे, जब हमने निकाला था जब इतना था, अब तो 2-2.5 लाख आराम से हो गया होगा। ये जो नंबर है ये उन स्टूडेंट्स के हैं जिन्होंने अपना आंसर की अब तक चेक कर लिया है, जो अभी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। जिसमें गाइस शुरू करें हम इस पर्टिकुलर चीज से, जहां पर आप देख सकते हो यू आर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, ठीक है। यहाँ आपको मार्क्स गिवन है कि भाई किस कैटेगरी से कितने स्टूडेंट्स ने इतने प्रतिशत मार्क्स अटेन करे हैं, ठीक है। सो गाइस टोटल 25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अब तक इस आंसर की अपनी चेक करी है और उनके 90 मार्क्स आए हैं, 90 से ज्यादा, जिसमें यूआर कैटेगरी के 11 हैं, ओबीसी के 10 हैं, ईडब्ल्यूएस के 4 हैं, एससी एसटी 0 हैं। यहां से कोई 90 वाला नहीं देखने मिला है, ठीक है।
इसी तरह से 85 का भी यही सीन है। टोटल 592 ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिनके 85 से ज्यादा रहे हैं। तो 153 यूआर में है, 299 ओबीसी में है, 121 ईडब्ल्यूएस में है, 18 एससी से है, 1 एसटी से है। इसी तरह से आप देख सकते हो 80 नंबर वाले बच्चे यहाँ पर देख लोगे आप, 75 नंबर वाले, 70 नंबर वाले, 68 नंबर वाले, ये टोटल मार्क्स अटेन करे हैं इतने बच्चों ने इन पर्टिकुलर कैटेगरीज में, ठीक है। तो यहाँ पर देखने के बाद हमें क्या पता चलता है, सबसे ज्यादा 36,422 स्टूडेंट्स हैं जो कि 68 एंड अबव लाए हैं इन पर्टिकुलर कैटेगरीज में। फिर आपके पास 70 वाले हैं, फिर 75 वाले हैं, फिर 80 वाले हैं, फिर 85 और फिर 90। इसी तरह से गाइस आगे आप 62 मार्क्स से लेके 48 मार्क्स वाले बच्चे भी यहाँ पर देख सकते हो, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये हैं, यूआर, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ये सारी कैटेगरीज आप यहाँ पर देख सकते हो। 62 नंबर लाने वाले कितने बच्चे रहे हैं, 60 वाले, 58 वाले, 56 वाले, 54 वाले, 52, 50, 48 एंड अबव, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल आपको पता चल जाएगा टोटल कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कितने नंबर पाए हैं। अब गाइस टॉप 8 ऐसी शिफ्ट्स जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ आउट ऑफ द शिफ्ट्स जो कि अभी हमने देखी, जो कि हार्डेस्ट रही हैं इन कंपैरिजन टू द अदर शिफ्ट्स, जिसमें बच्चों को डेफिनेटली नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स दिए जाएंगे। और क्योंकि हार्डेस्ट है तो गाइस 10-12 नंबर तो आप मान के चलो, बेयर मिनिमम आई थिंक इतना तो होगा ही, अगर हम प्रीवियसली को भी चीजों को लेकर कंपेयर करें तो। तो गाइज ये हैं वो एग्जाम डेट्स, ठीक है, सीरियल नंबर, एग्जाम डेट, एग्जाम शिफ्ट आपको यहाँ पर दे रखी है। इस दिन की इस शिफ्ट में एवरेज मार्क्स इतने आए हैं इतने स्टूडेंट्स के, ठीक है। जब आप ये देख लोगे तो आपको पता पड़ जाएगा दैट दीज आर द हार्डेस्ट शिफ्ट, ठीक है। अब बात करें हार्ड कब कब की रही है, तो गाइज 17 मार्च की, 18 मार्च की, 17 मार्च की जो मॉर्निंग शिफ्ट रही है वो भी, आफ्टरनून शिफ्ट रही है वो भी, 16 की, 17 की तो यहाँ पर भैया इवनिंग शिफ्ट भी आ गई। तो 17 मार्च को जिन बच्चों ने मॉर्निंग, इवनिंग या फिर नून में भी पेपर दिया है, वो तीनों ही शिफ्ट हार्ड शिफ्ट में देखने को मिली है। वहां एवरेज मार्क्स जो हैं वो आपके 56 रहे हैं, 58 रहे हैं और 59 रहे हैं, और काफी मतलब 4-4 हजार बच्चों ने पेपर दिया है इन पर्टिकुलर शिफ्ट्स में, ठीक है। उसके अलावा 18 तारीख का आप देख सकते हैं यहाँ पर डेटा। 18 तारीख की जो नून वाली शिफ्ट होती है उसमें एवरेज मार्क 58.4 गया है, जिसमें 4,590 बच्चे बैठे रहे हैं, बैठे थे। और 19 तारीख की शाम की जो शिफ्ट रही है वो भी आपकी हाई उसमें गई है, हार्डेस्ट में, ठीक है। और 24 तारीख की जो आपकी मॉर्निंग शिफ्ट रही है वो भी आपकी हार्डेस्ट गई है, जिसको 4,825 बच्चों ने दिया था, और वहां के एवरेज मार्क्स गए हैं आपके 60.21935। सो गाइस वो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने इन पर्टिकुलर डेट्स के इन पर्टिकुलर एग्जाम शिफ्ट्स में पेपर दिया है, उनको आराम से नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा, क्योंकि हार्डेस्ट शिफ्ट्स रही हैं ये। तो 7 तो ये हो गई, 19 और 24 हम डिस्कस कर ही चुके हैं। इसी के साथ साथ 22 तारीख का आप ये देखिए जो नून का पेपर रहा है वो भी आपका एवरेज नंबर गया है वहां पे 60.40, जिसको 3,219 बच्चों ने दिया है। इसी तरह से 24 मार्च का आपका जो पेपर रहा है, जो कि नून की ही शिफ्ट रही है, 12:45 से लेके 2:15 वाली, वहां जो सेकंड शिफ्ट आपकी रही है आप कह सकते हैं, वो भी आपकी हार्डेस्ट शिफ्ट में कंसिडर करी गई है। 4,686 बच्चों ने दिया है और 60.49 नंबर अटेम्प्ट करे हैं, ठीक है। ये एवरेज मार्क्स हैं, ये हार्डेस्ट शिफ्ट्स की अभी हमने बात करी है। अब हम बढ़ते हैं मॉडरेट की तरफ। तो गाइस जैसे कि आपने देखा वो सभी शिफ्ट्स जो कि हार्डेस्ट रही हैं, जिनको नॉर्मलाइजेशन मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अगर आप भी इन शिफ्टों में पेपर देकर आए हो तो अपना स्कोर कार्ड देख लो, आंसर की में मैच कर लो, किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन है उसे रेज कर दो। वो सब कुछ करने के बाद थोड़ा सा वेट करो, नॉर्मलाइजेशन का जो भी जैसा रहेगा उसके बाद आपका फाइनल स्कोर आपको पता चलेगा। सेकेंड, अब हम बात करते हैं ऐसी शिफ्ट्स जो कि मॉडरेट रही थी, जिसमें बच्चों को नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स 6 से 8 मान के चलो, ठीक है, 5-6 इतना ही दिया जाता है मॉडरेट की शिफ्ट्स में, ठीक है। हार्ड में ही सबसे ज्यादा दिया जाता है। तो देख लेते हैं कौन सी रही हैं वो शिफ्ट्स।
ओके, तो बात करें गाइस 19th को जो आपका पेपर हुआ है सेकंड शिफ्ट का, वो आपकी मॉडरेट कंसिडर करी गई है, जिसमें 3868 बच्चों ने पेपर दिया है और एवरेज मार्क्स रहे हैं 60.899। इसी के साथ 27 तारीख का आपका मॉर्निंग शिफ्ट रहा है, 18 तारीख का इवनिंग शिफ्ट यानी कि थर्ड शिफ्ट, 22 तारीख का भी थर्ड शिफ्ट, 16 तारीख का भी मॉर्निंग का शिफ्ट जिसमें 4028 बच्चे बैठे हैं, 61.4 उनके एवरेज मार्क्स आए हैं। और 19 का आपका जो मॉर्निंग शिफ्ट रहा है यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ है, जिसमें 4125 स्टूडेंट्स बैठे थे, जिनका एवरेज मार्क्स रहा है 61.76। गाइज लेट मी जस्ट टेल यू दैट वंस अगेन, ये वही सारा रॉ डेटा है जो मैं हमें रैंक मित्र की ऑफिशियल वेबसाइट से मिला है। इन सभी बच्चों ने इतने इतने नंबर अटेन करे हैं, वो सारे आपको, अगर आप चाहते हैं तो गाइज टेलीग्राम पे भी रैंक मित्र का वहां पर आप विजिट कर सकते हैं, जो चैनल है वहां से आप डिटेल्स देख सकते हैं। नहीं तो आप ऑफिशियली वहां पर जाइए, उनकी साइट विजिट करिए और सारा डिटेल्स आराम से निकाल लीजिए, देख लीजिए। वहां पर इनफैक्ट आपको ये भी देखने को मिलेगा कि टॉप स्कोरर्स के नाम क्या रहे हैं, कितना परसेंट से उन्होंने टॉप स्कोर किया है, 90 वाले कौन है, 95 वाले कौन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इफ यू वांट टू एनालाइज इट फर्दर, प्लीज गो अहेड एंड डू दैट। ओके, इसी तरह से गाइज 18 तारीख की आपकी जो फर्स्ट शिफ्ट रही है, जिसमें 4674 बच्चे बैठे थे विद एन एवरेज मार्क्स ऑफ 62.11, ये भी आपकी मॉडरेट शिफ्ट मानी गई है। 27 तारीख की आपकी जो इवनिंग की शिफ्ट रही है, जो कि थर्ड शिफ्ट कहलाती है, 4:30 से 6 बजे वाली, जिसमें 4403 बच्चे बैठे थे, एवरेज मार्क्स उनके मिले हैं 62.57। इसी तरह से गाइज लास्टली 25 तारीख का आपका जो थर्ड शिफ्ट रहा है 4:30 बजे वाला, जिसमें 4847 बच्चे बैठे थे, उन्होंने एवरेज मार्क्स अटेंड करे हैं 62। तो गाइज ये थी वो सभी मॉडरेट शिफ्ट्स जिनमें थोड़ा सा मतलब पेपर जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट से कम लेकिन इजी से थोड़ा ऊपर रहा है। और अगर आपने भी इन शिफ्ट्स में अपने पेपर दिए हैं तो नॉर्मलाइजेशन का थोड़ा सा 6-8 नंबर ऐड कर लेना जितना आपका आ रहा है उसमें, बाकी तो आई थिंक आपने अब तक कैलकुलेट कर ही लिया होगा। ओके, अब बात करें ऐसी शिफ्ट जो कि इजीएस्ट मानी रही हैं, इजीएस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, यहाँ पर गाइस थोड़ा सा क्या है, आपको देखो नॉर्मलाइजेशन तो नहीं मिलेगा क्योंकि भाई आसान पेपर देकर आए हो, फिर में भी एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए, तो ऐसे थोड़ी पॉसिबल होता है। ठीक है, आपके लिए टफ रही हो पर वो इजीएस्ट में अगर सिस्टम ने बताया तो भाई इजी ही होगा। ठीक है, तो टॉप 6 ऐसी शिफ्ट हैं जो कि इजीएस्ट रही हैं, वो कौन सी हैं? वो आपका रहा है गाइस 16 तारीख का थर्ड शिफ्ट, 4183 बच्चों ने दिया, एवरेज मार्क 63.63। 22 तारीख का मॉर्निंग शिफ्ट यानी कि फर्स्ट शिफ्ट, 3619 बच्चों ने दिया, 65 आपके वहां एवरेज मार्क्स रहे हैं। 24 तारीख की थर्ड शिफ्ट 5305 बच्चों ने दिया और 66.58 मार्क्स मिला है ऑन एन एवरेज। इसी तरह से 25 मार्च के तो गाइस दो शिफ्ट हैं जिनको इजी माना गया है, जिसमें ऑल इन ऑल टोटल मतलब 8-9 हजार बच्चे बैठे हैं, और एवरेज मार्क्स मिले हैं 63.76। आपकी जो 25 तारीख की दिन वाली शिफ्ट यानी कि सेकंड शिफ्ट रही है, और जो 25 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट रही है जिसमें 4712 बच्चे बैठे थे, उनको 64.21 एवरेज मार्क्स मिला है। ठीक है, सो ये था गाइस शिफ्ट वाइज एनालिसिस कि कौन सी हार्ड रही, कौन सी आसान रही, कौन सी इजी रही, किसको कितना कितने स्टूडेंट्स ने दिया, कितने नंबर अटेन करे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब बढ़ते हैं आगे। जोन वाइज मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी, जोन वाइज भी हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा सेग्रीगेशन है, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर एड ऑन करा है, अगर आप चाहें तो प्लीज जरूर से देखिए। और अगर आपको लगता है कि आपका जोन इसमें मिसिंग है तो जरूर से साइट पे जाइए और विजिट करिए, वहां पर आपको डेफिनेटली आपका जोन वाइज चीज मिल जाएगा देखने को। क्योंकि यहाँ हमने फॉर एग्जाम्पल ही डाला है, क्योंकि सारा डालते गाइस तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता वीडियो, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आपको दिखाने के लिए कि हाँ भाई अहमदाबाद जोन से 1469 बच्चे बैठे थे, जिसमें 90 नंबर लाने वाले तो जीरो ही है ऑलमोस्ट हर कैटेगरी में, 85 वाला एक है जो कि ओबीसी से आया है, 80 वाला 26 है, 26 बच्चे ऐसे हैं, 6 यूआर से, 16 ओबीसी से, 4 ईडब्ल्यूएस से और 75 वाले 87 हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। इसी तरह से बाकी भी 1469 बच्चों का जो आप डेटा चाहते हैं आप साइट पर देख सकते हैं, क्योंकि मैं एक एक का अगर यहाँ पर लगाती तो ट्रस्ट मी वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, ना आई सीरियसली डोंट वांट टू बोर यू गाइस।
से गाइज जोन अजमेर की हम बात करें, वहां काफी बच्चों ने पेपर दिया था इस बार एनटीपीसी का। टोटल 9,080 बच्चों का डेटा अब तक हमारे पास आ चुका है, जिसमें 90 लाने वाले 6 स्टूडेंट्स हैं, 85 के 94, 80 लाने वाले 613 हैं और 75 लाने वाले 1818 हैं। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि यूआर में कितने हैं, ओबीसी में कितने हैं, ईडब्ल्यूएस में कितने हैं, एससी में कितने हैं और एसटी में कितने हैं। लाइकवाइज भोपाल जोन से टोटल 7,968 बच्चों का डेटा अब तक निकल के आया है, जिसमें 90 लाने वाले 2 स्टूडेंट्स हैं, 85 नंबर लाने वाले 38, 80 लाने वाले 291, 75 के 993 और 70 के 2,226, जिसको आप कैटेगराइज कर सकते हो यूआर, ओबीसी, डब्ल्यूएस, एससी, एसटी के डिफरेंशिएट यहाँ पर आप कर सकते हो कैटेगरी वाइज। इसी तरह से गाइस आप बिलासपुर का यहाँ देख सकते हैं, जिसमें गाइस 10,585 बच्चों ने पेपर दिया है, 90 लाने वाले 0 हैं, 85 के 31, 80 के 253। और चेन्नई के टोटल 3,631 बच्चे हैं, जिसमें 90 लाने वाला 1, 85 के 13, 80 के 98 और 75 के 374 बच्चे हैं, जिन्होंने ये मार्क्स अटेन करे हैं। बेस्ड ऑन देयर कैटेगरी आप यहाँ पर उनका डेटा देख सकते हो। लाइकवाइज बैंगलोर का डेटा भी आपको यहाँ सामने मिल जाएगा, जहां पर 2,546 बच्चों ने पेपर दिया है, अब तक डेटा चेक करा है। और जिसमें हमें सामने देखने को मिला है कि 90 वाले 0 हैं, 85 वाले 4 हैं, 80 वाले 53 हैं, 75 वाले 195 हैं सो सॉरी, एंड 70 वाले 512 हैं, जिसमें आप कैटेगरी वाइज यहाँ देख सकते हो। और या दैट्स इट गाइज। मैं जानती हूँ अभी सबके आप सभी के दिमाग में एक ही सवाल चल रहा होगा कि भाई मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। डरने की बात बिल्कुल नहीं है गाइस, पैनिक करने का टाइम नहीं है, जरूरत भी नहीं है। आई वुड से आप अपना स्कोर कार्ड कैलकुलेट करें, आप अपना स्कोर कैलकुलेट करें, प्रीवियस जो कट ऑफ रही हैं उससे कंपेयर करें और नेक्स्ट स्टेज के लिए प्रिपरेशन कंटिन्यू करें। बाकी सब कुछ अच्छा ही होगा, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो गाइज ये था हमारा आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल आंसर की और शिफ्ट वाइज डिफिकल्टी एनालिसिस, जो कि रैंक मित्र डेटा के बेसिस पर है। अगर आपने एग्जाम दिया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा कि आपकी शिफ्ट का लेवल कैसा रहा है, इजी रहा है, मॉडरेट रहा है, या आप भी टफ वाली शिफ्ट में फंस गए फंस तो क्या गए, नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, बाकी तो आपकी मेहनत है। अगर आपने अच्छी मेहनत करी होगी तो आपके लिए टफ भी आसान बन जाता है, ठीक है। और जरूर से बताइएगा कि आपके कितने अटेम्प्ट्स रहे हैं। और यस, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो जरूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर कर दें, उनको भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, thank you so much for your time and all the very best for your results.